राजस्व टीम और माफियाओं की सांठगांठ से 1700 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। हमारी जमीन नहीं मिल रही है और जो हमारे पास कागज है उसमें हमारा है, हमको नहीं मिल रही है। क्या बताते हैं? जमीन जब देखने जाती हो अपनी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, दूसरे की है। किसी अधिकारी के पास गए? हाँ, अधिकारी के पास गए। क्या बोलते हैं? मिलेगा तुमको। अच्छा। हाँ। जमीन लेकिन तुम्हारी नहीं मिल रही? हाँ, अभी नहीं मिल रही। क्या नाम है? हमारा राम सती। सैकड़ों ग्रामीणों का हक छीना, प्रशासन नाकाम। जुमला होने की वजह से क्या होता है कि 3 लोग तो आप भूमिधर हो गए या 2 लोग भूमिधर, 2 लोगों को शेष जमीन थी 2 बीघे, वो पट्टे हो गई। पट्टे वाले को भूमिधर आज तक कब्जा ही नहीं करने देना। अच्छा, अब जो भूमाफिया जैसे रोड का पट्टा जो महंगी जमीन है, वो भूमाफिया क्या करता है, तो बस का है नहीं ना, मैं निपट लूंगा, तो वो क्या करता है, उस गरीब औने पौने भाव में ले लेता है, फिर वो कब्जा करने जाता है, दोनों सेटलमेंट हो जाते हैं। अरे प्रधान जी, बिल्कुल बात इसकी यही। फतेहपुर के खागा से एनडी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के मोहम्मदपुर गौती गांव से आपके लिए सीधा प्रसारण। यहां 1700 बीघे से ज्यादा ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने सिंडिकेट बनाकर कब्जा कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में राजस्व टीम और दस्तावेज लेखन विभाग की भी मिली भगत शामिल है। हमारी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर बेचा जा रहा है। विरोध करने पर हमें धमकी दी जाती है। अफसरों को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व ग्राम प्रधान ने एनडी न्यूज से बातचीत में बताया कि राजस्व कर्मियों ने जानबूझकर जमीन के मालिकाना हक को बदल दिया और इन जमीनों की प्लाटिंग कर अवैध बिक्री शुरू कर दी। एनडी न्यूज की पड़ताल में फर्जी दाखिल खारिज रजिस्ट्रियों और खतौनी संशोधन की प्रतियां भी सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सवाल यह है कि 1700 बीघा जमीन पर सालों से अवैध प्लाटिंग हो रही है और प्रशासन को कैसे खबर नहीं लगी। इस मामले में एनडी न्यूज की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, दस्तावेजों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई हो। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद वासियों से अनुरोध, यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई मामला है तो हमें जरूर बताएं, हम आपकी आवाज बनेंगे। 12 तारीख को अप्रैल में मेरा एक्सपायर हो गया मेरे नाती को। मैंने मट्टी देने के लिए, बरसात था, मैंने वो बोले कि आपकी यहाँ जमीन नहीं है, आप इस मट्टी देने के लिए यहाँ आप इस बात पे नहीं चाहिए, समझ लीजिए। फिर मैं वो फरुआ कुदारी ले करके मैं उस जमीन से चला गया हूँ। फिर अंत में मैं गंगा जी के घाट पर मैं उस एक्सपायर को, मैं अपने नाती को मट्टी दिया हूँ, समझ लीजिए। जमीन को किसने कब्जा कर रखा है? सर मैं ये कब्जे मैं नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता किसने नहीं कर रहे, अब करने दिया आपको अपने खेत में जी? किसने रोका था आपको? सर औरतें थी, कौन रोका था? हाँ जी। किनकी औरतें थी? किनकी औरतें? गांव की थी, बाहर की थी? गांव की थी सर, मगर ये नहीं मैं जान पाया। मैं फिर उसके बाद में चला गया। मैं क्या मालूम पड़ा कि जमीन तुम्हारी बिक गई है? क्या मालूम? नहीं, बिकी नहीं है मेरी जमीन मौके पे है, बिकी नहीं है। इसके पहले भी उसमें मिट्टी किए थे कभी? नहीं, पहली बार करने? पहली बार। ओम प्रकाश उसका माँ वही है, ओम प्रकाश ही है उसका खिलाड़ी। अच्छा, वो भी को रोड भी हाथ में बता रहे हैं ना, यही दो है। मेहनत करने वाला ये, फिर उसमें टुकड़े में अलग अलग लोग जो है। अच्छा, वो इतना सकत हो गया है, अभी बयान एक जगह दे रहा था कि प्रधान को क्या हुआ, ये बयान हो रहा है। हम लोग तो कागज पे लाने वाले लोग 2 लाख भाव की है, 20 लाख की है। भाई क्या नाम है आपका? कब्जा कर रखा है, एक ही व्यक्ति है, और जो गवाह है वो भी एक ही व्यक्ति है, चारों का। ये मतलब चौबंदी दिवस लगता थाने में, कई बार हमने वहाँ पर मतलब शिकायत दिया। इतना 1 बीघा जमीन कब्जा करें? अरे वो है 1 बीघा कुछ विश्वास, 1 बीघा हमारा बढ़ो। ये मतलब चौबंदी दिवस घोष थाने में, तो मैंने 2 बार एप्लीकेशन दिया। मतलब एक भूमि माफिया से उसके सांठ बड़े अच्छे हैं, तो जाके वहाँ पर बाप को दबा देते हैं। ठीक है, कभी कोई लेखपाल वगैरह नहीं है? देखें, लेखपाल आया, उससे डायरेक्ट बात हुई है अनुपम से। उसने कहा जी क्या मैं 50,000 रुपये दूँ। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया मैं दे दूँगा। 50,000 आपसे मांगा? किस बात के लिए? कब्जा दिला देंगे कि नाप देंगे? नहीं, नाप के कब्जा दिला दूँगा मैं। वेरी गुड।
यानी यहाँ जो लेखपाल आया करोड़ 2 करोड़ कमा गया है। बाकायदा माफियों के साथ में धंधा किया। अरे भाई साहब, आप अगर इसे पत्र नेकपाल से ज्यादा यहाँ किसी को आमदनी नहीं है। ये आम आदमी की जमीन नापने के लिए 5 से 10 हजार, अगर मैं भू माफिया का 20 फुट बढ़ाना है, एक प्लाट 20 लाख का, 10 लाख का, तो आप क्या करोगे? 20 फुट बढ़ा दिया तो उसने 2 लाख रुपए दे दिया, आम आदमी 10 हजार। अच्छा, एक नकल बनवाई 500 रुपए, भाई 200 भाड़ा खर्च कर जा रहा खागा, 500 नकल बनवाई दे रहा, 700। अगर वो कहा दोबारा आना तो कहा 200 ले लो भाई साहब, मैं कहा दे दो 700 दे दो। तो वो अगर 20 नकल बना ले तो 10 हजार कमा रहा है, वैसा ही कमा रहा है। कुछ जुड़ते नहीं ना उसको। अरे कभी क्षेत्र में आते हैं लेखपाल वगैरह? हाँ, यहाँ आते हैं आते हैं ना। आम गरीब आदमी के लिए नहीं आते भाई साहब, गरीब आदमी के लिए आते, गरीब आदमी के लिए आते खाली पैसा लेने। भाई सलाह है, कहीं 10 हजार दे दो, तुम्हारा काम कर देंगे। पैसा लेके भी काम नहीं करते। शिकायतों की कुछ एप्लीकेशन वगैरह है? काम जमा हुए, एक बार पैसा दी वाली की जमीन नहीं नापी थी। हाँ, दिखवाए यार चाचा, तुमसे तो कई बार पैसा लेके जमीन नहीं नापी थी, जमीन बनेगा, पैसा भी लिया भाई। लाल ये मामले खुद 15,000 रुपए दिन रहे, जमीन नहीं नापा, मतलब पैसे लेके जमीन नहीं नापा। अरे चलिए, और कोई लोग हैं? नहीं, इनके नाम पे जमीन आई ही नहीं है अभी आई भी नहीं, नहीं हुआ। नहीं, आप बता रहे हो पिता का नाम शिवमंगल, मैकू कौन है? मैकू पुत्र शिवमंगल। मैकू कौन है? आप हैं? हमारा बाप है। अच्छा, आपके पिता हैं, ये बाबा हैं शिवमंगल। ओके, पहले बात ये, इनके नाम जमीन नहीं हुई है, नाम उनकी है जमीन। मालूम नहीं पड़ा कि हमारी जमीन को कब्जा किए। कहाँ है वो नहीं पता? यह है तुम्हारे ये भैरवा रोड। अच्छा, कितनी है? अरे 1 बीघा 15-20 कुछ है। आज तक पता है तुमको जमीन कहाँ है? हाँ, 1 बीघा से और उन्होंने कहा तो कागजे बेच लो। 1700 बीघे जमीन का मामला आ रहा, पूरे गांव का होते हुआ। क्या प्रकरण है, किस तरह? ये 1700 बीघे में कुछ तालाबी नंबर हैं और कुछ जो है ग्राम समाज के नंबर हैं और कुछ पट्टा धारकों के भी नंबर हैं, जिनका मतरूक करा दिया गया है। उनका जो भूमाफिया यहाँ कब्जा कर लिया है। गरीब आदमी का उसमें शोषण हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी को जमीन नहीं पाई। यहाँ नेकपाल कानून को जो भी लोग हैं वो अमीरों की जमीन तो नाप रहे हैं, गरीबों की जमीन नापी नहीं जा रही है। रोज ये समस्या रोज के। अच्छा, जो यहाँ चकबंदी में हमारा गांव लगा, यहाँ नहीं हुआ है। चकबंदी न होने की वजह से ये नहीं हुई। जो नकल लेने जाते हैं हम लोग, वो नकल 500 रुपये की, 200 हमारा भाड़ा। किसान आदमी को 700 रुपये बहुत महंगा पड़ता है, और ज़मीन नापने का 50-50 हज़ार भूमाफिया दे रहा है। वो गरीब जो किसान है वो 50 हज़ार कहाँ से लाएगा? इसी तरह उसकी ज़मीन नापी नहीं है। कोई डाढ़ बढ़ा रहा है तो कोई अपना चबूतरा बढ़ा रहा है तो कोई अपना मकान बढ़ा रहा है। इस तरह की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की ज़मीन जा रही है। लोग आत्महत्या करने के लिए परेशान हैं। वो अगर इसी स्थिति रहेगी तो इस ग्राम सभा में बहुत लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ रोड पर की ज़मीन किसी भी गरीब आदमी की ज़मीन सुरक्षित नहीं है। जैसे कि किसानों की जमीन कैसे मालूम पड़ा कि उनकी उनके पास नकल है? हाँ, वो SDM तहसील दिवस में, थाना दिवस में, सब जगह जा रहे हैं, अपनी समस्या को रो रहे हैं और अपने पेपर लेके जा रहे हैं। वो नेकपाल, कुछ लोग तो नेकपाल इस तरह करते हैं कि जमीन घाटा संख्या एक रोड पर जमीन है, वो पीछे वाली जमीन वाले को आगे बता रहे हैं, आगे वाले को पीछे बता रहे हैं। अब जब पीछे जमीन होगी तो उसकी समस्या है, वो मजबूरी में उसको बेचेगा ही, क्योंकि भाई उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा है वो, तो उसकी रास्ता ब्लॉक मजबूर में वो बेच रहा है। कितने लोग परेशान होंगे इससे? कम से कम हमारे गांव के हर गरीब आदमी परेशान, जिसकी जमीन कीमती है, हर वो व्यक्ति परेशान है। तो लगातार हम उससे शिकायत करते सुनाई? शिकायत बहुत हो रही है भाई। तहसील दिवस भी जा रहा है, हम अगले बार गए, हम लोग 12-13 लोग गए, कई समस्याओं को लेकर शिकायत किए हैं, कोई निवारण नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ नहीं। खाना पूरी अधिकारी आता, खाना पूरी करता, किसी उसको आता, सलाम करता, मुलाकात करके वापस चला जाता है। अब मान लीजिए पूरा गाँव परेशान पीड़ित हो गया है, पीड़ित है। 1700 से बीघा कम नहीं होता, बहुत है। तो आगे क्या रणनीति गांव की तरफ से तैयार की जाएगी? आने वाला चुनाव भी है, का बहिष्कार का निर्णय लेंगे, कैसे का कुछ आगे रणनीति? अभी तो फिलहाल ये कोशिश की जाती है कि हमारा हल निकले और हमारी जो समस्या है ये दूर की जाए, आपके माध्यम से भी और जो अधिकारी कर्मचारी उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि निवारण हो इसका, और नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। नाम है आपका? अवैस अहमद, तनाव पे आ जाए। रघुवीर पुत्र बदलू हैं? वो खत्म हो गया। हाँ तो बताओ ना, स्वर्गीय है भैया, क्या नाम है? इनका नाम रघुवीर पुत्र स्वर्गीय बदलू। जी हमारा नाम नाम है।